मूवी की स्टार्टिंग दो दोस्तों से होती है जिनके नाम होते हैं जैक एंड रैंडी, जो कि मिसौरी में कहीं छोटे से शहर में रहते हैं। जो कि दोनों दोस्त अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिसके लिए वो दोनों अपने सिटी का टूर करते हैं और साथ ही अपने आसपास मौजूद लोगों को भी वो शूट करते हुए जाते हैं। वो दोनों अपनी वेब सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में वहाँ के प्रीस्ट, जिसका नाम फ्रेड होता है, उसे बात करते हैं, जो कि लोकल चर्च का प्रीस्ट है, और जैक की क्रश कायला को भी खेलते हुए शूट करते हैं और साथ ही विंसेंट को भी शूट करते हैं, जो कि अपने एप्पल पर अननेचुरल सिंक्रोनाइज पैटर्न में चल रहे बग्स को लेकर के टेंशन में होती है। लेकिन उन्हें जितनी उम्मीदें थी उतना उन्हें सिटी में कुछ भी नहीं मिलता और उन्हें वहाँ सिटी में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता। जैक हाई स्कूल का स्टूडेंट है और उसे अपने ही स्कूल की कायला नाम की लड़की से प्यार है, लेकिन कायला उसे सिर्फ अपना एक दोस्त मानती है। एक दिन वो दोनों अपने शहर में फेमस हो जाते हैं जब वो एक वीडियो अपलोड करते हैं, जो कि किसी वाइन शॉप में एक पुलिस ऑफिसर अंडर एज लड़की को बियर खरीदने की परमिशन दे रहा था और अब वो शहर में फेमस होने को लेकर खुश होते हैं। एक दिन रात के समय जब जैक और एंडी साथ में होते हैं तो उन्हें विंसेंट के घर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो दोनों उसके घर जाते हैं, जहां पर उन्हें फर्श पर कुछ ब्लड दिखाई देता है और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं, लेकिन उनका कॉल पुलिस द्वारा कट कर दिया जाता है। तो दोनों ही हिम्मत करके अंदर जाकर देखने लगते हैं तो उन्हें एक कॉर्नर में विंसेंट रोती हुई नजर आती है। जब वो उससे पूछते हैं तो वो बताती है कि किसी ने उसके पैर पर काट लिया है। तभी उन्हें एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर नजर आता है, जो कि दीवार तोड़कर बाहर निकलता है और खिड़की से बाहर चला जाता है। जब जैक और रैंडी दोनों उसका पीछा करते हुए बाहर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वही फ्रेड प्रीस्ट उस क्रिएचर को एक बॉक्स में रखकर अपने साथ ले जाता है और अब उन दोनों को भी अपने चैनल पर अपलोड करने के लिए कुछ तो इंटरेस्टिंग चाहिए था। तो वो दोनों वापस से उसी इंसिडेंट को रिकॉर्ड करने लग जाते हैं और अब सभी शूट करते हैं। नेक्स्ट डे वो दोनों पुलिस स्टेशन जाकर उस वीडियो को शेरिफ जॉर्ज को दिखाते हैं और उसे पीस से इंक्वायरी करने का बोलते हैं, लेकिन शेरिफ उन दोनों की बातों को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि प्रीस्ट की सिटी में एक रेपुटेड पर्सन है, वो भला ऐसा क्यों करेगा। वहीं विंसेंट ने भी कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी किसी के भी नाम की, तो शेरिफ को लगता है कि वो दोनों उसके साथ में प्रैंक कर रहे हैं और वहाँ पुलिस रिकॉर्ड भी उन दोनों का खराब था। तो शेरिफ उस वीडियो को एडिटेड बताते हैं और उन दोनों को पुलिस और उस प्रीस्ट से दूर रहने की धमकी देता है। जब पुलिस उनकी बातों को सीरियस नहीं लेती तो वो दोनों अपने सवालों के जवाब के लिए उस पादरी के पास जाते हैं और उसे वही वीडियो दिखाकर उसे पूछते हैं, तो वो सब कुछ साफ नजर आने के बाद भी डिनाई कर देता है कि वो वीडियो वाला बंदा वो नहीं है और अब वो उन दोनों पर नाराज होता है और उन दोनों के साथ में गलत तरीके से पेश आता है। इवन वहाँ मौजूद और भी लोग उन्हें गलत नजरिए से देख रहे होते हैं, तो वो दोनों वहाँ से ये देख निकल जाते हैं और विंसेंट के पास पहुँचते हैं और उसे वही नाइट वाली वीडियो दिखाकर प्रीस्ट के अगेंस्ट कंप्लेंट करने का बोलते हैं। लेकिन विंसेंट अपनी बात से पलट जाती है और कहती है कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसे किसी ने नहीं काटा और वो अपना पैर भी दिखाती है जहाँ कोई भी घाव या निशान नहीं होता। तभी जैक रैंडी को विंसेंट के बेडरूम से किसी की आवाज़ आती है, तो विंसेंट उन्हें बाय बोल वहाँ से जाने का बोल देती है। तब वो दोनों बाहर जाकर विंडो से अंदर की ओर देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उन्हीं के स्कूल का एक लड़का, जिसका नाम डिलन होता है, वो नजर आता है, जो कि बेड पर लेटा हुआ था और उसके हाथ पैर बेड से बंधे हुए थे। तभी जैक और रैंडी के सामने खिड़की पर वो अचानक से डिलन आ जाता है और वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और अब वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो बेड पर था वो बंधा हुआ था और वो डिलन था, और जो खिड़की पर आया वो भी डिलन। ऐसा कैसे हो सकता है, दो डिलन। नेक्स्ट डे कायला जैक से मिलने उसके घर आती है और बताती है कि उसके फादर कुछ दिनों से कुछ अजीब से बिहेव करते हैं। ऐसा लगता है उनको देखकर मानो वो मेरे डैड ही ना हो, और आज सुबह से मेरी मॉम का भी कुछ नहीं पता। तब जैक बोलता है कि सिर्फ तुम्हारे डैड ही नहीं, शहर के और भी लोग हैं जो अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, लाइक रोबोटिक, मानो उनके अंदर ना तो इमोशंस हो ना ही फीलिंग्स। और अब कायला उन दोनों से अपनी मॉम का पता लगाने का बोलती है और साथ ही अपने छोटे भाई जॉय का भी पता लगाने का बोलती है। और अब तीनों कायला के घर पहुंचते हैं, जहां जैक वॉशरूम का पोल कायला के मॉम और जॉय को ढूंढने लगता है। तब तक रैंडी कायला के फादर पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं जैक को स्टोर रूम में जॉय मिल जाता है, जो कि अपने फादर से डरा हुआ था
और इसी वजह से वो वहाँ जाकर के छिप गया था। लेकिन जैक को बाहर आने में देर हो जाती है तो कायला के फादर वहाँ आते हैं और अब जैक जॉय को छिपने का बोलता है और खुद वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ उसे कायला की मॉम की डेड बॉडी नजर आती है जो कि एक बास्केट के अंदर रखी हुई थी और उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तब जैक किसी तरह खुद को संभाल कर कायला के घर से निकल जाता है और वो सब उसने शूट भी कर लिया था, जिसे वो कायला को दिखाता है, जिसे देख कायला बहुत दुखी हो जाती और वो रोने लगती है क्योंकि उसकी मॉम अब मर चुकी है और उसके भाई की भी जान को अब खतरा है। और अब दोनों वापस शेरिफ जॉर्ज के पास जाकर उसे वो वीडियो दिखाकर कायला की मॉम का पता लगाने को बोलते हैं। तब शेरिफ उन दोनों को लेकर कायला के घर आता है तो वो देखते हैं कि कायला की मॉम सही सलामत जिंदा है। उनको देख ऐसा लग ही नहीं रहा था मानो उनके साथ कुछ हुआ हो। अपनी मॉम को जिंदा देख कायला खुश हो जाती है और अपनी माँ के गले लग जाती है, लेकिन उसे जल्द ही ये एहसास भी हो जाता है कि वो उसकी माँ नहीं है। तभी उसके घर में से प्रीस्ट निकल करके बाहर आता है और उन वीडियोस को फेक बताता है। इस बार फिर से शेरिफ जॉर्ज वापस से उन दोनों पर गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। अब कायला अपने छोटे भाई को साथ ले जाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी फेक मदर उसे वो अपने साथ नहीं ले जाने देते और अब तीनों जैक के घर जाकर जैक के पेरेंट्स को सब कुछ बता देते हैं और अब वो डिसाइड करते हैं कि वो इन सभी वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे, जिससे बाकी सभी लोगों को सच्चाई का पता चल सके और यहाँ से बाहर निकलने में उन लोगों को मदद मिल सकेगी। लेकिन जब वो वीडियोस अपलोड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सिटी में किसी भी जगह नेटवर्क अवेलेबल नहीं है और अब वापस घर पर आते हैं। कायला जैक की मॉम को ढूंढने जाती है। वहीं जैक और रैंडी को स्टोर रूम से आवाज आती है तो वो वहां देखने जाते हैं, जहां पर उन्हें जैक के फादर नजर आते हैं जो कि व्हील चेयर पर रहते थे। लेकिन बातें करते करते वो उनके सामने व्हील चेयर से खड़े हो जाते हैं। उसे देख वो दोनों समझ जाते हैं कि उनके साथ भी कुछ हुआ है, क्योंकि जैक के फादर व्हील चेयर से उठ नहीं सकते थे, उनको पैर ही नहीं थे। ये देख वो दोनों वहां से बाहर जाने को होते हैं। तभी उनको उसी स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता है और स्टोर रूम में उन्हीं दो क्रिएचर्स को छोड़ दिया जाता है और उनमें से एक क्रिएचर रैंडी को बाइट कर लेता है तो उसे कुछ नजर आता है तो वो जैक को उसे दिखाने बुलाता है। लेकिन तभी उन्हें जैक की मदर की क्लोन बाहर निकलती हुई नजर आती है जो कि नेकेड थी और उसकी असली मदर के पास जाकर वो क्लोन उसकी सारी एनर्जी को अपने अंदर ले लेती है, जो कि जैक की मदर वहीं स्टोर रूम में बेहोश पड़ी हुई थी। लेकिन वहां पर इतना अंधेरा था कि उन्हें वो नजर ही नहीं आई। अब जैक अपनी मदर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक क्लोन उसे मार देती है। ये देख जैक को गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस क्लोन को मार देता है। तभी कायला वहां आ जाती है और चुपके से स्टोर रूम का पीछे का दरवाजा खोल देती है और तीनों वहां से भाग जाते हैं। अब रात को वो तीनों वापस शेरिफ जॉर्ज के पास उसके घर जाते हैं, जहां पर शेरिफ उन तीनों को उनके क्लोन की डेड बॉडी दिखाता है और अब वो उनको सॉरी बोलता है कि उसने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया और कहता है कि अब वो इन सभी वीडियोस को लेकर के FBI के पास जाएगा, जिससे कि पता चल सके आखिर ये सब हो क्या रहा है और कौन कर रहा है। तब वो तीनों बोलते हैं कि ये क्रिएचर शायद एलियंस हो सकते हैं, जो कि पहले बाइट कर DNA लेकर वो क्रिएचर अपने क्लोन तैयार करते हैं, जो कि एक कंप्लीट एलियन बन जाता है, हूबहू आपके जैसा दिखने वाला। और उनके पास उनकी खुद की ना तो कोई पहचान होती है ना ही मेमोरीज होती हैं। तो वो असली लोगों को ये देख सब हासिल कर उनको जान मार देते हैं। लेकिन एक चीज है जिससे हम उनको इजीली पहचान सकते हैं कि उनके अंदर किसी भी तरह की कोई इमोशंस या फिर फीलिंग्स नहीं होती। अब रैंडी को एक क्रिएचर ने काट लिया था तो उसका क्लोन जॉर्ज शेरिफ के घर उसे मारने वहां आ जाता है और देखते ही देखते रैंडी के क्लोन का साथ देने वहां और भी क्लोन्स आने लगते हैं और शेरिफ के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके घर को डिस्ट्रॉय कर जॉर्ज को खींचकर बाहर ले जाते हैं। ये देख रैंडी समझ जाता है कि अगर वो क्लोन के पास नहीं गया तो उसकी वजह से जैक और कायला भी मारे जाएंगे। तो वो बाहर जाकर सभी क्लोन को अपनी तरफ बुलाता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि जैक और कायला को वहां से निकलने के लिए समय मिल सके और अपनी दोस्ती के लिए वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। अब जैक और कायला बचकर वहां से किसी तरह कायला की मॉम की शॉप पर पहुंचते हैं, जहां रास्ते में वो देखते हैं प्रीस्ट क्लोन के साथ उन क्लोन्स की असली डेड बॉडीज को जला रहे थे। ये देख जैक और कायला
उनमें उन्हीं की तरह से उनको कॉपी करने लगते हैं, जिससे कि वो उनको भी क्लोन समझे और उन पर हमला ना करे। तब जैक शॉप के अंदर जाकर कार की चाबी ढूंढता है। वहीं शॉप के बाहर कायला खड़ी उन क्लोन्स पर नजर रखती है, लेकिन तभी कायला को उसका छोटा भाई जॉय नजर आता है बाकी बच्चों के साथ, जहां पर उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स अपने खुद के बच्चों को उन क्रिएचर से फाइट करवा रहे थे। लेकिन कायला उसे वहां से बाहर नहीं ला पाती, क्योंकि जॉय के साथ में ऑलरेडी एक क्लोन था। लेकिन जब जॉय कायला को देखता है तो वो रोने लगता है और कायला खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती और जॉय को देख उसके भी आंसू गिरने लगते हैं, जिसे उसके पास ही खड़े एक क्लोन देख लेती है और वो समझ जाती है कि वो क्लोन नहीं है और वो सभी क्लोन्स को सिग्नल्स दे देती है और वो सभी क्लोन्स इकट्ठा होकर कायला को पकड़ लेते हैं। तो कायला जॉय को वहां से भागने का बोलती है, तो जॉय वहां से भाग जाता है और वो क्रीचर अब कायला को काट लेता है। और उसी समय जैक भी कार लेकर वहां आ जाता है और किसी तरह कायला को साथ लेकर के वहां से चला जाता है। और रास्ते में कायला जैक को बता देती है कि उसी क्रिएचर ने फाइट कर लिया है, वो लोग हमको ढूंढ लेंगे और अब उसके साथ भी वही होगा जो रैंडी और उसकी मॉम के साथ हुआ। लेकिन जैक कायला को समझाता है, संभालता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब दोनों डिसाइड करते हैं कि कैसे भी करके उन्हें वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करनी होगी, जिससे कि ये सब और ना फैले और लोगों को बचाया जा सके। लेकिन तभी वहाँ पर वही विंसेंट के एप्पल वाले पग्स जो कि अनकाउंटेबल थे, उनकी कार के अंदर आने लगते हैं और उसी क्रिएचर में बदल जाते हैं और वो क्रिएचर अब जैक को काट लेता है। तब जैक कायला दोनों मिलकर उस क्रिएचर को फॉलो करते हैं, जिससे कि वो उसे मार देंगे और जैक का क्लोन नहीं बन सकेगा। लेकिन वो क्रिएचर उनकी नजरों से दूर जंगल में कहीं चला जाता है। वही क्लोन पुलिस को उनकी कार भी नजर आ जाती है, जिससे कि अब वो और क्लोन ऑफिसर सभी क्लोन्स को सिग्नल दे देता है। वहीं जैक कायला चुपके से देखते हैं कि मोस्टली लोग मर चुके हैं और उनके क्लोन्स उन दोनों को ही ढूंढ रहे हैं और अब वहां से बाहर निकलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। और वो दोनों वहीं की केबल कंपनी के ऑफिस जाकर वीडियो अपलोड करने का डिसाइड करते हैं। तभी रैंडी का क्लोन उन दोनों को देख लेता है, लेकिन जैक और कायला दोनों मिलकर उस क्लोन को पानी में डुबोकर मार देते हैं और वहां से किसी तरह खुद को छिपाते हुए केबल ऑफिस पहुंचते हैं। लेकिन जैक और कायला के क्लोन्स उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे पीछे वो भी वहां पहुंचते हैं। लेकिन उनके पहुंचने से पहले वो दोनों वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं और अब वो दोनों उस रूम के कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम को ऑन कर ऑफिस के गेट को ओपन कर दोनों छिप जाते हैं। और अब उन दोनों के क्लोन ऑफिस के अंदर आते हैं तो सिस्टम पर चल रहे वीडियोस उनको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और वो कंटिन्यू उसी वीडियो को देखने लगते हैं। उसी समय जैक और कायला मौका देख वहां से बाहर निकल जाते हैं और उस ऑफिस को बाहर से लॉक कर देते हैं और विदाउट ऑक्सीजन के वो दोनों क्लोन्स वहीं ऑफिस के अंदर मर जाते हैं। और अब जैक कायला क्लोन बनने का ड्रामा कर जॉय के पास पहुंचते हैं और जॉय को सही सलामत देखकर कायला खुशी में रोते हुए जॉय को गले लगा लेती है। तभी उनकी नजर चल रहे टीवी पर जाती है, जिसे देख वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं के शहर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है और उनका शहर आखिरी शहर था। मूवी के लास्ट में जैक कायला उस वीडियो को देखती हैं जो उन्होंने अपलोड किया था, जिसमें कोई भी व्यूज नहीं थे। लेकिन देखते ही देखते उनके वीडियो पर कमेंट आने लगते हैं जो इस प्रॉब्लम से जिंदा बच गए थे। तभी हम देखते हैं एक कमेंट जिसमें लिखा था आर यू स्टिल देयर, और इसी कमेंट पर दोस्तों मूवी खत्म हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी का एंड ऐसा इसीलिए किया गया है जिससे कि मूवी का नेक्स्ट पार्ट मीन सीक्वल बनाया जा सकेगा। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।